समझते हैं कि निराकार निर्विशेष है, तो वे लोग उधर जाते हैं ब्रह्मलोक में। उनसे ऊपर शिव जी का एक शाश्वत धाम है कैलाश धाम, जो सदाशिव का। फिर उससे ऊपर है वैकुंठ लोक, और वैकुंठ लोक में भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे जितने अवतार हैं, नरसिंह, वामन, कूर्म, इन सारे का अलग अलग लोक है। ये लोग अवतार लेते हैं, मतलब उस रूप को इधर आके प्रकट करते हैं जब जिसका आवश्यकता होता है। तो उसके ऊपर फिर प्रभु जी बताएं कि अयोध्या, द्वारिका, ये धाम से सबसे टॉप मोस्ट जो चीज है वो कौन सा चीज है? गोलोक वृंदावन, हरि बोल। और प्रभु जी जिस लेक्चर को आज लिए थे, कौन सा लेक्चर था, कौन बता पाएंगे? हरि हरि विफले जन्म गवाइनो। अगर हमने हमारा जीवन हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, अगर हमने इस जीवन में हरि का भजन नहीं किया तो यकीन मानिए हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ एक पशु के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। यानी हमारा जीवन जो है एकदम व्यर्थ है। व्यर्थ कहने का मतलब ये जो जीवन का जो वास्तविक उपयोग होना चाहिए। जैसे अगर हम एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं और अगर उस मोटरसाइकिल के रहते हुए, तेल रहते हुए, अगर यहाँ से आपको तुलिन जाना है और अगर आप पैदल मार देंगे तो वो आपकी बुद्धिमानी की काम होगी? मोटरसाइकिल है तो फट से काम करके लौट के आ जाएंगे, है ना। इसका सटीक जो उपयोग है मोटरसाइकिल तक तब होगा। तो उसी प्रकार ये जो मनुष्य शरीर है, देखिए प्रभु जी एक बहुत गूढ़ चीज बताया, हम लोग शरीर नहीं आत्मा है। और ये आत्मा का जो देहांतरण होता है शरीर में 6 अवस्थाओं से गुजरता है। देहिनो अस्मिन जथा देहे कौमारम जवनम जरा, भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं। देहिनो अस्मिन जथा देहे कौमारम जवनम जरा। बच्चा जन्म लेता है, वृद्धि करता है, कुछ काल तक स्थिर रहता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ये 6 प्रक्रिया होता है एक शरीर में। जन्म, वृद्धि, प्रजनन, धीरे धीरे क्षय और लास्ट में नष्ट होता है। तो इन सारे चीजों के बीच में ये जो हमारा अमूल्य संपद है, ये जो मनुष्य शरीर है, बहुत ही मूल्यवान है। प्रभु जी बताएं 84 लाख प्रकार का शरीर में हमारा जो मनुष्य जीवन है वो सबसे क्या है? दुर्लभ है। और एक चीज यहाँ के लिए परम सौभाग्य की बात है, हम लोग जिस एरिया आए हैं, हमारा तो झारखंड में घर है, महाप्रभु हमें थोड़ा सा कृपा दिए हैं, लेकिन बंगाल के वासियों को गौर मंडल भूमि इसको कहा जाता है। उसमें जो प्रभु जी बताए, भक्ति विनोद ठाकुर हमारे महान आचार्य हुए, वो बताए हैं, शास्त्र में लिखे हैं कि इस ब्रह्मांड का सबसे जो पवित्र जगह है वो एशिया महादेश है। और उस एशिया महादेश का जो सबसे पवित्र जगह है वो भारत भूमि है, भारतवर्ष है। और उस भारतवर्ष से जो पवित्र भूमि है वो पश्चिम बंगाल है। और उस पश्चिम बंगाल में सबसे पवित्र भूमि है वो नदिया डिस्ट्रिक्ट है। और उस नदिया का सबसे पवित्र भूमि है नवद्वीप धाम है। और उस नवद्वीप धाम में सबसे पवित्र भूमि है अंतरद्वीप मायापुर, जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। तो सोचिए कि ये पश्चिम बंगाल कितना पवित्र जगत है। और हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे ऊपर, सबसे टॉप मोटेस्ट जो जगह है, सबसे टॉप जो जगह है वो गोलोक वृंदावन। तो वो जो हरिनाम जो हम लोग ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है ये ऑर्डिनरी नहीं है, कोई साधारण नहीं है। इसको जपने मात्र से जो अगर श्रद्धा से, जैसा प्रभु जी बार बार बोल रहे थे, हम लोग ये पाप खत्म है। ये पाप बहुत छोटा चीज है। एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे, जीवर साध्य नहीं तो पाप करे। एक भगवान का एक नाम एक बार हरे कृष्ण बोल दे तो जीव का इतना औकात नहीं है कि वो पाप कर सके। उदाहरण दिए, तार साक्षी जगाई और माधाई, पापी तापी जतो छिलो हरि नामे उद्धारिलो। जगाई माधाई नाम सुने होंगे 2 व्यक्ति का। वे लोग ऐसा न पापी थे, दुनिया का कोई भी ऐसा क्राइम नहीं है जो नहीं किया था। वे लोग खोजते थे कि सबसे ज्यादा पाप किस क्राइम करने से लगता है, उनको इस हरिनाम में उद्धार हुआ है। तो सोचिए ये कितना ऊंचा चीज है। गोलोक वृंदावन का सबसे ऊपर का गोलोक एरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है। और हम लोग धन बहुत प्रकार का होता है। ये जो हम लोग नोट वोट जो देखते हैं ये भी धन है, लेकिन इस धन से हम लोग का ये जो शरीर है ऊपर का, इसका भरण पोषण हो सकता है।
लेकिन शरीर जिसके कारण चेतनशील है उसका कुछ नहीं होगा। ये नोट से होगा। श्रील प्रभुपाद उसको बोलते हैं, रूप गोस्वामी उसको युक्त वैराग्य की उपाधि देते हैं। और जो लोग बहुत ऐसे वैरागी भी हैं जो क्या करते हैं, एकदम इन सांसारिक चीजों से दूर रहते हैं, उसको हमारे वैष्णव आचार्य लोग फाल्गु वैराग्य कहते हैं। मतलब ये सारी चीज, जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, ये जो सारा ब्रह्मांड है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णच्च मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये सारा जगत भगवान की है। तो हम ये सारा जगत का उपयोग या तो धन का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ आए हैं, ये कथा हुआ, इसमें धन की आवश्यकता है, तो इसको हम भगवान की सेवा में लगा के फल्गु वैराग्य है, मतलब अपने लिए कुछ नहीं। इस कथा के माध्यम से यहाँ पे हरिनाम का प्रीचिंग हुआ, हरिनाम का महत्व हुआ, दामोदर अष्टकम हुआ। तो ये हरिनाम गोलोक प्रमोदन सबसे ऊपर का जो वस्तु है और हमारे लिए इसे फ्री में मिल रहा है, इसका एकमात्र कारण है प्रभु जी जो बताएं, शास्त्रों में जो बताया लिखा हुआ है कि परम करुण पहुदुई जनो निताय गौरचंद्र सब अवतार सार शिवरमणि केवल आनंद कंद। भगवान के कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, यहां तक कि स्वयं कृष्ण से भी ज्यादा परम करुण, लचन दास ठाकुर लिखते हैं, परम मतलब सुप्रीम होता है, इससे आगे का कोई चीज नहीं रहता। परम करुण पहुदुई जनो निताय गौरचंद्र, ये जो निताय गौर का जो मतलब अवतार है, ये परम करुणा, इनसे आगे कोई अवतार है ही नहीं। सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, ये इसे खाली आनंद के भंडार है। और अगर इसको आपको देखना है, प्रमाण देखना है, तो हमारे झारखंड के कुजू एक जगह है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। या तो यहाँ से रुपई नदी या बिरुडी में, बिरुडी गांव का नाम है, वहां आप जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु का जो चरण से, उनके चरण से उस पत्थर भी पिघल गए हैं। लोचन दास ठाकुर उसको मेंशन किए हैं अपने भजन में कि पशु पक्षी झुरे पाषाणो विदोरे सुनिजार गुणो गाथा परम करुण पहुदुई जन निताय गौरचंद्र। पशु पक्षियों, बाघ को आपने जानते हैं, बाघ और हिरन, बाघ हिरन को देखने मात्र से खा जाएंगे, खाएगा कि नहीं? लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रेम से बाघ भी हरि 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 बोल महामंत्र कीर्तन करके नाच रहे थे, हरि हरि, इस टाइप का बाघ चैतन्य चरितमृत में वर्णन है। और इधर हिरन भी नाच रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बाघ और हिरन एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। और उस प्रेम की पराकाष्ठा से जब प्रेम का टॉप मोस्ट हाईएस्ट लेवल पे चला गया, तो वहां पे नीचे जो पत्थर सब थे वो भी पिघल गए। अभी भी आप जाके देख सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ से 4-5 किलोमीटर होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए उस प्रेम को दान करने आए हैं। और आज भक्त लोग श्रील प्रभुपाद के विषय में बता दें, इधर जो देखिए, ये श्रील प्रभुपाद, ये हमारे आचार्यों के कहीं भी, अब इस्कॉन के मंदिर में जाएंगे तो वहां पे एक शब्द लिखा रहता है, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हमारे जो आचार्य लोग हैं, या तो वैष्णव लोग जो हैं, भगवान से भी बढ़ के हैं एक चीज में। ऐसे तो एक मतलब कोई वैष्णव का तो पानी गर्म थोड़े कर देगा ऐसे बिना आग का, वो तो भगवान की शक्ति है, आग भूमिरा पनलो वायु। लेकिन एक चीज में भगवान से आगे है, किसमें? कृपा की दृष्टि से, कृपा की दृष्टि से। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, मतलब कृष्ण का जो कृपा है उसके साक्षात श्री मूर्ति है श्रील प्रभुपाद। हमारे आचार्य लोग, वे लोग जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा गई गुरु भैया तारे देश। लोगों को जाके प्रति घरे घरे गिरा परोई भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। प्रत्येक घर घर में जाके श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु भिक्षा मांगते हैं। भक्त लोग आपको कुछ धान वन चावल दाल नहीं मांगेंगे, अगर मांगेंगे भी तो इधर एक खिचड़ी उचड़ी बना के आपको ही खिला देंगे भगवान को भोग लगा के। वे लोग एक चीज भिक्षा मांगेंगे, क्या? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस महामंत्र को जपना है। अभी हमारे पास माला नहीं है, आप सबों से विनम्र विनती है कि इस गंभीर संदेश को स्वीकार करिए और इस हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़िए। हम लोग कभी कभी आएंगे, प्रभु जी बीच बीच में आते रहेंगे, तो
तो आप लोग यहाँ से एक विनम्र, विशेष कर ये हमारे जयराम प्रभु जी है, लखीराम हरि वो लखीराम प्रभु जी हिंडाल्को में सर्विस करते हैं। तो इनसे विशेष रिक्वेस्ट है मेरा, आप जब इतना कर रहे हैं तो ये 1 महीना करने से, 1 दिन करने से ज़्यादा, आजकल बैटरी वैटरी सब नकली हो गया है। जितना बैटरी है बहुत ज़्यादा, अब लिथियम पॉलीमर, लिथियम आयन बैटरी में भी नकली बैटरी दे दिया है। इसको चार्ज ज़्यादा करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप लोग प्रत्येक सप्ताह ये माइक इधर का ही है क्या, मंदिर का यही परमानेंट रहता है। तो इधर देखिए माइक का जुगाड़ है, सामने राधा कृष्ण ठाकुर का मंदिर है, आरती करने का सामग्री है, तो और क्या चाहिए। भगवान हाथ दिए हैं, कितना सुंदर मुंह दिए हैं। आप लोग बंग भाषी है। मात्र एक 20 रुपया का किताब लेना है, क्या वो नामहट परिचय, उसे बहुत सुंदर सुंदर भजन है। और ये गीता को रख दिए प्रभु जी, एक गीता रखिए 150 का, 50 रुपया का माला, 200 रुपया में भगवत धाम जा सकते हैं। आजकल 170 हुआ है ना, 170 हुआ है, 20 रुपया बढ़ा है। तो मात्र इतना का हम लोग किताब खरीद के और इसको पढ़ के, यहीं से आपको कहीं नहीं जाना है। ये बंग भूमि है, गौड़िया भूमि है, गौड़ देश है, यहीं से हम लोग वहां तक कनेक्शन कर सकते हैं इस हरिनाम के माध्यम से। ये डायरेक्ट वो फ्लाइट है जिसके माध्यम से हम सीधा ये सारे इस भौतिक संसार के ऊपर परवयोम, ये सारे को डेग के सीधा भगवान के चरणों में एकदम विराम हो जाएगा। तब हमारा जीवन सफल होगा, तब हम लोग वास्तविक सुख और शांति महसूस करेंगे। इधर कितनों आप प्रयास करिए, इधर शांति और सुख में नहीं रह सकते हैं। निताई गौर परमानंदे, हरि हरि बोल। तब किसी का कोई प्रश्न है?